बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, उसका टॉपिक सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो सेंटर ऑफ मास जो है ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ऑफ ए सिस्टम moves as its entire mass is confined at that point। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मूव करता है सिस्टम को इफ़ इट्स एंटायर मास, अगर इसका सारे का सारा मास जो है कन्फाइंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर लाई करे। कौन सा पॉइंट? जहाँ पर कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई हो और वो बॉडी को रोटेट करवाए विदाउट एनी मूव करवाए विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के। फिर देख लें कि ये ऑब्ज़र्व किया है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है सिस्टम का वो मूव करता है एज इट एंटायर मास इज़ कन्फाइंड, अगर इसका सारे का सारा मास जो है कन्फाइंड हो एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर ही लाई कर रहा हो। तो वो कौन सा पॉइंट जो है जो मूव करवाता है और जहाँ पर एंटायर मास जो होता है, यानी कि सारे का सारा मास जो होता है सिस्टम का वो कन्फाइन कर रहा होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही होती है और वो सिस्टम को मूव करवा रही होती है विदाउट एनी रोटेशन। अब आपके पास ये दो मासेस हैं, उनको जो है हमने एक लाइट रिजिड रॉड के ज़रिए अटैच कर दिया है। तो इन दोनों मासेस ने मिलके, क्या दोनों बॉडीज़ ने मिलके, या दो सफ़ियर सॉलिड लगा लें, उन्होंने मिलके एक सिस्टम जो था उसको कन्फाइन कर दिया था। और सिस्टम का जो है एंटायर मास जो है जिस पॉइंट के ऊपर वो अगर कोई फोर्स अप्लाई करे और उस पॉइंट के ऊपर ही सारे का सारा मास जो है वो लाई करे और उसी पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करे, तो सिस्टम जो है वो मूव करेगा विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के। फोर्स अप्लाई एट दैट पॉइंट ऑन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी टार्क, यानी कि जब फोर्स अप्लाई होगी इस पॉइंट के ऊपर, वो जहाँ पर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम जो है वो लाई कर रहा है, तो बॉडी जो है वो उसमें जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, बल्कि बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन। तो अब इसकी स्टेटमेंट पे आ जाएं। तो सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का, इस सच ए पॉइंट, एक पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड फोर्स, जहाँ पर कोई अप्लाइड फोर्स है काजेज ए सिस्टम टू मूव विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के जो है वो सिस्टम को मूव करवाता है। तो सेंटर ऑफ मास फिर क्या हुआ? एक पॉइंट है और वो पॉइंट जहाँ पर कोई अप्लाइज फोर्स जो है वो सिस्टम को मूव करवाती है विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के सिस्टम को सीधा मूव करवाती है। अब देखिए एक फोर्स अप्लाई हो रही है मेरे हाथ के ऊपर, तो ये मेरे हाथ का सेंटर ऑफ मास कोई पॉइंट है जहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई कर रही है और वो मेरे इस हाथ के सिस्टम को क्या करवा रही है, मूव करवा रही है विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के। तो लिहाजा फिर वो बात क्लियर हो गई कि वो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास वही पॉइंट होता है जहाँ पर एंटायर मास जो होता है वो बॉडी का कन्फाइन कर रहा होता है, सारे का सारा मास जहाँ पर लाई कर रहा होता है, और उसी पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई होती है तो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। टॉर्क होगा जब कोई फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, तो फोर्स अप्लाई होने से टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा तो टॉर्क होगा। लेकिन अगर फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई हो रही है, सेंटर ऑफ मास क्या है? वो पॉइंट है जहाँ पर एंटायर मास ऑफ द बॉडी जो है वो कन्फाइन करता है, यानी कि सारे का सारा मास जो है जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का लाई कर रहा होता है, उस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई होगी तो वो टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी इसमें, बल्कि वो क्या करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोर्स बॉडी जो है मूव करेगी विदाउट रोटेटिंग। तो वो पॉइंट जो होगा उसे सेंटर ऑफ मास कहेंगे।
तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without any rotation। अब हमने एक्सप्लेनेशन में आए, देखते हैं कि हमने कंसिडर कर लिया एक सिस्टम किसका, टू पार्टिकल्स का, एक ए पार्टिकल है और दूसरा है बी पार्टिकल, और उनको कनेक्ट कर दिया है एक लाइटर रॉड के ज़रिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, इस पॉइंट के ऊपर जो है, और वो कहाँ पर है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी जो हमारे पास पार्टिकल हैं उनके बिटवीन कोई पॉइंट ओ है, और उस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स एफ जो है वो अप्लाई हो रही है। अगर तो सिस्टम जो है मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के बॉडी जो है अगर मूव करती है, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में, तो पॉइंट P जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सॉरी पॉइंट O सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर होल सिस्टम का जो एंटायर मास है वो कन्फाइंड करता है, यानी कि सिस्टम का सारा मास उसी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा होता है। अगर उस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो सिस्टम जो है मूव करेगा विदाउट एनी रोटेशन, बगैर किसी रोटेशन के। अगर बॉडी रोटेशन नहीं करती तो बॉडी में टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर फोर्स जो है वो हम सेंटर ऑफ मास से अदर पॉइंट के ऊपर किसी के लगा देते हैं तो क्या फोर्स जो है वो फिर भी बॉडी को मूव करवाएगी विदाउट रोटेशन। तो इसके लिए हम एक केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस जो है हमारा, उसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर एक फोर्स जो है उसको अप्लाई करते हैं नियर द लाइटर पार्टिकल के नज़दीक, द सिस्टम मूव्स एज वेल एज रोटेट। तो सिस्टम जो है वो क्या करेगा, मूव भी करेगा एज वेल एज रोटेट, और साथ साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब अगर लाइटर पार्टिकल है, ये आपके सामने बी पार्टिकल जो है लाइटर है और ए जो है वो क्या है, हैवियर है। अगर लाइटर पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अब हमने फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं लगा रहे, बल्कि एनी पॉइंट जो है ऑन द रॉड के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर लगा रहे हैं, और हम फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं नियर द पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल के नज़दीक, जिसकी वजह से जो है जो मास है, जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है विद रोटेशन के साथ साथ जो है वो मूव कर रहा है। इसी तरह अगर जो है केस 2 के अंदर देखा जाए तो अगर फोर्स जो है वो अप्लाई हो नियर टू द हैवियर पार्टिकल के नज़दीक, तो इन दिस केस, इस केस के अंदर सिस्टम जो है आल्सो रोटेट, सिस्टम फिर भी रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है दोनों केसेस के अंदर सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं अप्लाई हो रही, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो विदाउट रोटेशन क्या कर रही है, मूव नहीं कर रही, विदाउट रोटेशन मूव नहीं कर रही, बल्कि किसके साथ, रोटेशन के साथ जो है वो बॉडी मूव कर रही है। तो लिहाजा ये बात क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होती है, नेट फोर्स, तो वो नेट फोर्स जो है बॉडी को मूव करवाती है इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन। लेकिन अगर इन केसेस के अंदर देखा जाए तो जब हमने सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की तो बॉडी जो है वो रोटेशन के साथ जो है वो मूव कर रही है। तो इसी तरह फिर ये भी बात क्लियर होगी कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी सिस्टम का, वो पॉइंट होता है वेयर एंटायर मास ऑफ होल सिस्टम जो है वो लाई करता है, जहाँ पर सारे का सारा मास जो है वो सिस्टम का लाई करता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। थैंक। इसी तरह बेटा अब हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। सेंटर ऑफ मास क्या है? तो सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी सिस्टम का, वो उसको मूव करवाता है सिस्टम को अगर जो है उसका मास जो है उस पॉइंट के ऊपर कन्फाइन करे एंटायर मास। एंटायर मास का मतलब है कि सारे का सारा जो है मास जो है
मास जो है बॉडी का या सिस्टम का वो कन्फाइन करे, यानी कि उसी जगह पर अमल करे, तो फोर्स जो है वो अप्लाई हो उस पॉइंट के ऊपर और जो सिस्टम जो है वो मूव करे विदाउट एनी रोटेशन और सिस्टम में टार्क प्रोड्यूस ना हो। तो फिर सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, अब उसकी स्टेटमेंट आ गई कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज सच अ पॉइंट, वो पॉइंट है वेयर एन अप्लाइड फोर्स जो है काजेज अ सिस्टम टू मूव, सिस्टम को मूव करने का बाइस बनती है विदाउट एनी रोटेशन। अब अगर देखें वजाहत में देखें तो हम कहते हैं कि एक सिस्टम जो है उसके ऊपर दो पार्टिकल्स हैं, ए और बी पार्टिकल पर सिस्टम जो है वो कंसिडर कर रहा है, लाई कर रहा है, और उनको एक लाइट रिजिड रॉड के ज़रिए जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। अगर जो है उनके पॉइंट बिटवीन कोई पॉइंट ओ हो और उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो जो पॉइंट फोर्स जो है वो बॉडी को मूव करवाएगी जो है विदाउट एनी रोटेशन और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर फोर्स जो है वो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई हो रही है। अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होती तो जो है बॉडी जो है मूव तो करेगी लेकिन रोटेशन के साथ करेगी। तो लिहाजा सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो होती है वो सिस्टम को मूव करवाती है विदाउट एनी रोटेशन। इसी तरह अगर इन केसेस के अंदर देख लिया जाए तो फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, बल्कि फोर्स जो है वो लाइटर पार्टिकल के ऊपर के नज़दीक अप्लाई हो रही है या फिर हैवियर पार्टिकल के नज़दीक। अगर लाइटर पार्टिकल के नज़दीक अप्लाई होगी तो समझ वहाँ पे जो है ये बात क्लियर है कि उस पॉइंट के ऊपर एंटायर मास, जो होल मास ऑफ द बॉडी है, वो उस जगह पर जो है वो कन्फाइंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अगर उसके उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास ना होने की वजह से का पॉइंट, तो बॉडी जो है वो रोटेट करेगी, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो मूव तो करेगी लेकिन रोटेशन के साथ। इसी तरह अगर हैवियर पार्टिकल के नज़दीक हम जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो भी जो है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम फोर्स जब अप्लाई नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से बॉडी फिर क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है और बॉडी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो क्या प्रोड्यूस हो रहा था, टॉर्क प्रोड्यूस है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।